हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यकाल में। राइट आंसर डी होगा, मध्यकाल में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थवेद में मंत्र दर्श का कितने ऋषिकाएँ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो पंडिता छामराव हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता छामराव। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी मंत्र हैं। तो याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में 6 कारक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अयम किस शब्द का रूप है। तो ये इदम हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि युगम पद का मूल रूप निम्न में कौन है। तो युष्मद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नदी शब्द का रूप पंचमी के एक वचन में क्या होगा। तो नदा हो जाएगा। राइट आंसर सी। आशीष आशित किस लकार का रूप है। तो ये लड लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती हैं। तो द्वितीय विभक्ति होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानती देवा पुरुषा श्रुत्वात् यह पद किस पुराण से संकलित है। तो ये विष्णु पुराण से उद्धत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। तो भारत की महिमा स्वर्त गाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखत यानी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, राजशेखर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। तो आलसी कुछ भी नहीं करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। तो बीरेश्वर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई, यानी आलसियों को चिन्हित करने के लिए कि कौन असली आलसी हैं और कौन नकली आलसी हैं। तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि विजय कैसे प्राप्त होती है। तो हमेशा सत्य से विजय प्राप्त होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संतु किस धातु का रूप है। तो संतु ये अस धातु का रूप है। राइट आंसर बी होगा। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है। तो इंद्र होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा।
तो उप उपकार में यहाँ पर जुड़ा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बूढ़े बाह के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाह के हाथ में सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। किस वर्ण के मेल से यह बनता है? तो ई प्लस अ के मेल से यह बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या होता है? अशांति होता है। याद रखिएगा, दुख का विषय क्या होता है? अशांति। राइट आंसर सी होगा। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम प्लस कत्वा से गत्वा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप यहाँ पर अपकर्ष बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग, निराकार में यहाँ पर नी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस पद में परि उपसर्ग है? तो किस पद में परि उपसर्ग जुड़ा है? तो परिणाम में यहाँ पर देखिए परि उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस पद में अ उपसर्ग है? तो अवकाश में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें नीर उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लघुत्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा तम प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत, आगत में ल्यूप प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्खा में हो जाएगा चाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्यत्वम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रच प्लस कत्वा है, तो ये बन जाएगा प्रचत्वा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, चे प्लस अनम। वद प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा? तो वदत शब्द बनेगा। राइट आंसर सी होगा। जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी? तो जगत गौरम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदात्मक। क्वेश्चन नंबर 43 है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं? तो उपनिषद के संकलित हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया है मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पूछा गया है वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद के 4 प्रकार होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेद के कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो किरीटक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान और छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा नाम रूप को। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए सुवर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर हिरणमय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है यहाँ पर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वरमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? तो ये हो जाएगा मुख, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि उपगम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा ल्यूप प्रत्यय। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में डीन प्रत्यय है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मित्र प्लस त्रल का निष्पद क्या होगा? तो मित्रता हो जाएगा। राइट आंसर बी। सर्वदा से कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो किस पद में ठक प्रत्यय जुड़ा है? तो ये हो जाएगा साहित्यिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी। शिव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो शिव का स्त्रीलिंग शिवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्री प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कर्तुम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है कि दात्री प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? दात्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो साप्ताहिक बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है 70 नंबर क्वेश्चन है कि त्वा प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो त्वा प्रत्यय से हो जाएगा पुरुषत्वम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसकी विजय होती है? तो हमेशा सत्य की विजय होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो हमेशा सत्य से विजय प्राप्त होती है। राइट आंसर डी। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अणु से सूक्ष्म कौन है? तो अणु से सूक्ष्म हो जाएगा यहाँ पर आत्मा। राइट आंसर डी होगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा कर्मकांडी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद क्या थे? तो समाजोद्धारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? अब यहाँ पर मृत्यु पूछा गया है तो 1883 में मृत्यु हुई। जन्म 1824 में हुआ था। तो यहाँ पर मृत्यु पूछा गया है तो 1883 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं? तो अयोध्या कांड से हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो यह रामायण से संकलित हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंगा नदी हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 पूछा गया है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है
कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती हैं, तो कुबेर की तरह। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात, स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया, तो डीएवी विद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएवी। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद पूछा गया है तो अनु प्लस छेद हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, तो आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया है, तो ये हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, तो 1875 में किया। राइट आंसर बी हो जाएगा 1875। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, पाटलिपुत्र था। राइट आंसर डी होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो गांधी सेतु ये हो जाएगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु, तो राइट आंसर ए हो जाएगा एशिया। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 100 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 19 फरवरी क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये संस्कृत का पेज खुला है और एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।